अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हो? आपका होस्ट आसिफ नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं वो एक ही प्रीवियस अक्सीर की तरह और एक शानदार अक्सीर आप लोग के साथ गिफ्ट करने जा रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसको देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं वो बहरापन, यानी आप लोग जो सुन नहीं सकते, अगर सुनते हैं तो तेज़ी के साथ सुनते हैं, यानी ऊंची आवाज़ में सुनते हैं, और कम जो धीमी आवाज़ है वो आपकी समझ में नहीं आती है या आप नहीं सुन पाते। तो उस हवाले से मैं आप लोग को आज जो अक्सीर है वो शेयर करने जा रहा हूँ। छोटी छोटी बातें होती हैं, वही चीज़ें, वही घर में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है, कोई नई चीज़ नहीं लेनी। मकसद हमारा मिशन ही यही है कि आपको हर्बल स्टडी करवानी है, हर्बल यानी जड़ी बूटियों के मुतल्लक सिखाना है ताकि आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकें और दूसरे लोगों को भी उस हवाले से बता सकें, और मेडिकल यानी जो मेडिसिन है उनसे आप छुटकारा हासिल कर सके, या आप लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उससे ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल घर में इस्तेमाल करके आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो नाज़रीन, मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ वो ये बता रहा हूं कि बहरापन, जो लोग ऊंचा सुनते हैं या जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनका क्या हल करें, उनसे हम कैसे जो है उसको कंट्रोल कर सके। तो नुस्खा बड़ा आसान है। सौंफ, आप लोगों ने नाम सुना होगा सौंफ, यानी आप लोगों ने क्या करना है, बाजार से सौंफ लेने हैं और घर में उनको अच्छे तरीके से आपने साफ करना है, यानी जो उसके ऊपर छिलके होते हैं उनको आपने साफ कर लेना है, और उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा गर्म जोश भी दे लेना है और आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। और उन सौंफों में आपने हम वज़न, मतलब जितने सौंफ हैं उसकी मुनासबत से आपने उसमें मिश्री मिला लेनी है, क्योंकि जो मिश्री मिलाएंगे तो एक तो ये कब्ज़ नहीं होने देगा, दूसरा ये है कि सौंफों की जो तासीर होती है, यानी जो सौंफ होते हैं ये थोड़े से कड़वे होते हैं, तो उसमें मिठास आ जाएगी और आपको खाने में भी लज्जत पेश आएगी। तो इस तरीके से आप उसको मतलब अच्छे तरीके से खा सकते हैं। अब क्या करना, अब सौंफ जो है वो आपने ग्राइंड कर ली है और मिश्री भी आपने उसमें ग्राइंड कर लीजिए, आपके पास एक अच्छा सफ़ूफ बन चुका है। अब इस सफ़ूफ को आपने खाना किस तरीके से, सफ़ूफ नहीं खाना, आपने डेली की बुनियाद पे शाम को खाने के बाद क्या करना है, 1-2 चम्मच घी लेने और घी को आपने फ्राई पैन पे गर्म कर लेना है और उसमें 1-2 चम्मच आपने सफ़ूफ के डाल देना और उसको मिक्स कर लेना है। चीनी मिश्री आप ऑलरेडी उसमें इस्तेमाल कर चुके हो। अब उसको आपने किसके साथ करना है, गाय का जो दूध होता है वो 1 पाव एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, वो भी गर्म होना चाहिए। उसमें वो 1 चम्मच 2 चम्मच जो आपने सफ़ूफ घी में तैयार कर लिया है उसको खा के ऊपर से आपने गाय का दूध इस्तेमाल करना है। ये आपने 12 से 14 दिन एटलीस्ट ये इस्तेमाल करना है, जिससे अब देखो सौंफ आंखों को भी बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन जब हम इसको घी में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बहरापन जो है, जो हम ऊंचा सुनते हैं या हमें सुनाई नहीं देता, जब आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे 12-14 दिन और थोड़ा सा और ज़्यादा कर देंगे तो आपका ये मर्ज आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देना शुरू कर देगी। बहुत आजमूदा है, एक अजीब सी बात मैंने कर दी, क्योंकि सौंफ का आप लोगों ने हमेशा यही सुना हुआ है कि सौंफ तो आंखों को ही फायदा देते हैं। नहीं भाई नहीं, आंखों को फायदा भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके कानों में बहरेपन को भी खत्म करते हैं। अगर जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक आप इसको खुद बना सकते हैं, दूसरे लोगों को भी बताएंगे और इसको इस्तेमाल भी करेंगे, नुकसान भी इसका कोई नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मजीद अच्छी से अच्छी इस तरह की वीडियो मिलता रहा करेंगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।